छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान चल रहा है और सरगुजा समेत सरगुजा संभाग के अलग अलग जिलों में भी जिला अध्यक्ष बदले जाएंगे। ऐसी लगातार अटकलें चल रही हैं, अलग अलग लोग बात कर रहे हैं। राजनीतिक जो चर्चा है हर जगह इसकी हो रही है और इससे लेकर जो पूर्व खाद्य मंत्री हैं अमरजीत भगत तो हमारे साथ इस वक्त हैं। सर, अब सृजन अभियान जो चल रहा है संगठन का, अब पर्यवेक्षक भी हर जगह पहुंच रहे हैं, आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? कितना बड़ा बदलाव होने जा रहा है? कांग्रेस पार्टी में पहली बार इस प्रकार से विकेंद्रीकृत करके और प्रजातांत्रिक ढंग से पावर डिलीगेट करने का काम चल रहा है। गुजरात में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, वहाँ प्रस्ताव पारित हुआ था। वो माननीय राहुल गांधी जी के मंशा के अनुरूप अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के तरफ से और माननीय खड़गे जी की तरफ से प्रस्ताव पारित कराया गया कि हम संगठन सृजन का कार्यक्रम चलाएंगे, जिसमें जिलाध्यक्ष को सीधे राष्ट्र के जो मेन वर्किंग बॉडी है उसके साथ उनको जोड़ा जाएगा और जब कभी भी कुछ ऐसा मौका आएगा तो उसे सलाह मशवरा दिया जाएगा। एक तरह से जिला अध्यक्षों को बहुत महत्व दिया जा रहा है और इसी बात से उसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि केंद्र से पर्यवेक्षक भेजे जा रहे हैं और पर्यवेक्षक सभी लोगों के सलाह मशवरा से वो कांग्रेस के पदाधिकारियों से भी चर्चा करेंगे, सामाजिक संगठन से भी चर्चा करेंगे और बुद्धिजीवी वर्ग, एनजीओ, जितने समाज में घटक है उस सब लोगों से चर्चा करके और जो उचित होगा वो निर्णय लेंगे। तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पहली बार महत्व मिल रहा है। उनसे आकर के सीधे दिल्ली लेवल के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से प्रतिनिधि पर्यवेक्षक आकर के बात करेंगे। तो मैं सोचता हूँ कि ये बहुत सराहनीय पहल है। सर, सरगुजा में अभी जो जिलाध्यक्ष बने हैं उनके कुछ दिन पहले ही बने हैं, कुछ महीने पहले ही बने हैं, तो ऐसे में कितना बदलाव का गुंजाइश यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि दावेदार सामने आने लगे हैं? देखिए, वो तो जिस ढंग से एक अभी हमको बालोद का और कांकेर का प्रदेश कांग्रेस कमेटी तरफ से पर्यवेक्षक बनाया गया था जो सेंट्रल से आ रहे हैं, उनके साथ मिल करके कराने का। तो मैंने देखा कि कई जगह से बात आ रही है कि पहले से बने हुए काम कर रहे हैं, फिर नए अभी 6 महीने पहले नियुक्ति हुई, फिर दोबारा करेंगे। तो उसमें जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का जो निर्देश है उसका तो पालन हर किसी को करना है और जो अच्छे काम किए हैं उनको ज़्यादा घबराना भी नहीं चाहिए। पाठक जी का आज जन्मदिन भी है, उनको बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। अभी हम लोग देंगे भी और साथ में जो नए उत्साही और एनर्जेटिक लोग हैं उनके अंदर भी ये भावना आया है कि हमको अवसर मिला है और हमारा हाईकमान चाहता है कि जो एज लिमिटेड के अंदर के लोग प्रतिनिधित्व करें, तो उसके लिए भी युवाओं को प्रतिनिधित्व देने की बात है। तो युवा वर्ग भी बहुत उत्साहित हैं, कुछ परसेंट उनको भी चांस लगने का वो है। तो इसमें जो भी उस मापदंड को पूरा करते हैं वो इसमें भाग ले सकते हैं। क्या लगता है, बालकृष्ण पाठक की जो उम्र है वो भी जो मापदंड है उससे अधिक हो चुका है, कई यूथ सामने आ रहे हैं, तो क्या लगता है बदलाव हो सकता है? बालकृष्ण पाठक बदले जा सकते हैं? देखिए, पाठक जी हमारे पुराने नेता हैं, हमारे राजनीति में साथ में चले हैं, एक तरह से हमारे राजनीतिक गुरु हैं और उनके खिलाफ मैं बोलूँ तो ठीक बात नहीं ना है। और उनका खिलाफ में बोलने की सुने तो बात सुने बोल रहे, या जो नए उत्साही है उनके खिलाफ बोलूँ वो भी बात ठीक नहीं है। लेकिन जो बात है वो है, जो अनुभव है, अनुभव तो और काम करने का उनका जो जज्बा है वो तो अभी काफ़ी सक्रिय होकर के काम कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम नए और उत्साही लोगों का मन को ठेस पहुंचाएंगे।
प्रजातांत्रिक ढंग से और निर्विवाद रूप से जो भी बनेगा वो सबको ले करके चलेगा। कितने नए युवा उत्साही अध्यक्ष बनने के लिए दिखाई दे रहे हैं अभी अभी आपके सामने बैठे थे तो कई लोगों का फोन आ रहा है ना कि हम भी भर रहे हैं, हम भी भर रहे हैं। हम किसको मना करेंगे? जो भरना चाहता है, लड़ना चाहता है प्रजातांत्रिक व्यवस्था के तहत, वो अगर वो कांग्रेस के इस सिस्टम को आगे बढ़ाना चाहता है तो हम कैसे रोकेंगे किसी को भी? तो जो उसमें आहर्ता रखता हो, जो अपने आप को समझता है कि मैं संगठन को चला सकता हूं और पार्टी का जो गाइडलाइन है उसमें फिट आ रहा हूं, तो लोग भर सकते हैं। अभी एमसीबी जिले में एक देखने को मिला कि कल रात में पर्यवेक्षक के सामने लोगों ने वहां पे हंगामा करना शुरू कर दिया और काफ़ी देर तक उनका हंगामा चलता रहा। लोगों ने हंगामा कर दिया, कार्यकर्ताओं ने ही। देखिए, ऐसा है कि एक कहीं से भी उचित नहीं है कि हंगामा हो, लेकिन अगर कोई भी बड़े नेता या बाहर से पर्यवेक्षक आ रहे हैं तो सबकी बात को सुननी है। नहीं सुनेंगे तो ऐसी स्थिति निर्मित होती है। अब किस कारण से क्या हुआ मैं तो नहीं जानता, लेकिन अमूमन ऐसा होना नहीं चाहिए। पार्टी के अंदर की बात है, हम लोग आपस में बात भी करेंगे, लड़ेंगे भी और साथ में कंधा मिला करके आगे भी बढ़ेंगे, क्योंकि करना तो उन्हीं को काम है ना। तो इसलिए आपस में लड़ करके कुछ हासिल होना नहीं है, इसलिए सब मिल करके करें तो ज़्यादा अच्छा है। कांग्रेस में जो गुटबाजी देखने को मिलती है, इसमें भी ये देखने को मिल रहा है पर्यवेक्षकों के सामने कि अलग अलग गुट के लोग पहुंच जा रहे हैं दावेदारी करने के लिए और फिर माहौल बिगड़ रहा है। देखिए, इसको उस रूप में नहीं देखना चाहिए, इसको बल्कि प्रजातांत्रिक ढंग से डेमोक्रेटिक पैटर्न में जो विकेंद्रीकृत करने का जो सिस्टम है, जो सेंट्रलाइज करने से अच्छा है विकेंद्रीकृत करने का। आप पावर को जितना डिलीगेट करेंगे, जितना आप लोगों में बांटेंगे, आपका हैंड्स उतना मजबूत होगा, उसके अंदर जो कॉन्फिडेंस उतना जगेगा और उतना मुस्तैदी के साथ लड़ेगा। इसलिए आज विकेंद्रीकृत करने का समय है। देखिए, जो पंचायती राज लागू हुआ उसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज इसीलिए लागू किया गया कि हम पावर डेलीगेट कर रहे हैं। जिला पंचायत होगा, जनपद पंचायत होगा, ग्राम पंचायत होगा। आज इतने विंग मिल करके विकास के काम को कर रहे हैं, डेवलपमेंट के काम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो पूरा अमला लगा हुआ, पूरा टीम लगा हुआ, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग सिस्टम को मजबूत करने के लिए लगे, आगे बढ़ाने के लिए लगे हैं। कांग्रेस कितना मजबूत होगी? जो अपना जो अभियान जो चल रहा है, जो नए जिला अध्यक्ष बनेंगे, उसके बाद चुनाव भी होना है, विधानसभा चुनाव लगभग 3 साल बाद, तो इसका कितना फायदा मिलने वाला है? देखिए, बहुत मजबूत होगा और सब लोगों को अवसर मिल रहा है, सब लोगों से अपनी अपनी बात को रखेंगे। और देखिए, बनना तो एक ही को है, लेकिन कौन बनेगा इसको कोई नहीं जानता। और जो बनेगा उसका जो दायित्व रहेगा सबको लेकर के चलना, और पूरा टीम को जब तक लेके नहीं चलेगा तब तक सामने वाला जो सरकार में है उसके साथ आपकी लड़ाई है, कैसे लड़ेंगे अकेले? तो पूरा टीम सबको, कांग्रेस के लोगों को विश्वास में लेकर के ही लड़ाई में फतह किया जा सकता है। अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ता है। कोई अध्यक्ष भी बन जाए, उसके पास अगर टीम नहीं है तो अकेले बन करके वो क्या करेगा? इसलिए टीम बहुत मस्ट है। जिसके पास टीम रहेगा, जो लोगों को जोड़ करके चल पाएगा, उसका निश्चित रूप से रिजल्ट अच्छा आएगा। और मैं सोचता हूँ इसमें जो लोग आ रहे हैं सब अनुभवी लोग आ रहे हैं सब। अच्छा, एक दूसरा सवाल कि अब विधानसभा चुनाव 3 साल बचा है, अगर आज या 1 महीने बाद चुनाव हो जाए तो आपको क्या लगता है छत्तीसगढ़ में जो 90 सीट हैं, कितने सीट में कांग्रेस जीत सकती है? मुझे लगता है कि आज के स्थिति में तो 60-70 से कम नहीं आएगा कांग्रेस में। और परिस्थिति क्या बनती है, क्या होती है, कितना उसमें बदलाव कर सकते हैं, तो आज की स्थिति में 60-70 से कम नहीं आएगा। और अगर सरकार को अगर नंबर देने हों आपकी तरफ से, पिछले 2 साल में सरकार ने 10 नंबर में कितना काम किया, तो आप कितना नंबर देंगे? पहली बात, 10 नंबर में बांटना होगा तो 5 नंबर तो राज्यपाल जी को दे दूंगा और 5 नंबर इनको विष्णुदेव साय जी को। अब दोनों में तय नहीं है कि अब कौन है
यहाँ प्रदेश चलाने वाला, ये तय नहीं हो पा रहा है। प्रदेश राज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों मिलकर चला रहे हैं, ऐसा कहना है आपका? तो फिर 5 नंबर में दोनों आधा आधा बांट लें। ये थे अमरजीत भगत, आपने सुना इनका अंदाज, बोलने का अंदाज यही है। लेकिन जो संगठन सृजन अभियान चल रहा है इसमें इनका साफ कहना है कि उत्साही जो युवा हैं उन्हें भी बोलने का, अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए और जिसके पास टीम हो उसे जिलाध्यक्ष बनाना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट प्रसाद यादव के साथ दिलीप जायसवाल, विस्तार न्यूज, अंबिकापुर।